हाँ चलिए क्वेश्चन बन गया आपके पास। फाइंड द फुट ऑफ इमेज। तो हम बनाने रहे, आप बना लेकर मिला हुआ जल्दी से। ये आपको पॉइंट दिया हुआ था, इससे सबसे पहले आप इक्वेशन ऑफ पीएम निकाले तो ये पीएम का इक्वेशन आया ना, एम का पॉइंट आ गया, एम लाइज ऑन 10 लाइन, प्लेन पर लाइज करा दिए तो जब लैम्डा का वैल्यू आ गया 8/25, जिसके मदद से एम का पॉइंट निकाले तो ये सब आया ना। क्यू इज द मिड, क्यू इज द इमेज मान लेते हैं, एम इज द मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फायदा लिए तो ये अल्फा बीटा गामा। उम्मीद है आपसे ये बन ही गया होगा। ठीक है बस चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्लेन दिया हुआ है ऐसा, देखो ये बढ़िया से एक क्वेश्चन समझो, क्या समझने वाला, बाकी तो अपने बना ही लेगा तुमने। यह प्लेन का इक्वेशन है दिस इज x माइनस वाई अब प्लस z बराबर 5। एक प्लेन दिया हुआ है, एक का पॉइंट है दिस इज 1 -2 और 3। कहा जाए एकदम बढ़िया सा कंसेप्ट, क्या समझो, क्वेश्चन दम नहीं, हम क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। So find the length of perpendicular. Find the distance. Find the distance of this point from this plane. एक पॉइंट दिया हुआ है, एक प्लेन दिया हुआ है, कह रहा find the distance of this point from this plane. कैसे निकालेगा? सीधे सीधे अगर कुछ नहीं बोले तो ज्योमेट्री यही कहता है कि सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सीधे हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसका लेंथ निकाल लेंगे, चाहे ए अल्फा प्लस बी बीटा निकाले या अभी पॉइंट निकाल के डिस्टेंस फॉर्म में डाले, ये करेंगे। लेकिन अगर कोई दूसरा दूरी मांगना होगा, परपेंडिकुलर नहीं मांगना होगा तो उसको बोलना पड़ेगा। तो यही बात को क्या हाईलाइट कर रहे हैं, बट आप जानते ही थे कि बात को समझो कि अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन, जस्ट फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन, जस्ट फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर कुछ दूसरा बोलना होगा तो वो बोलेगा, जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द, देखो बढ़िया से लैंग्वेज, किताब का लैंग्वेज है, हम बनाएंगे नहीं, इसमें क्या समझो क्वेश्चन को कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 -2 3, 1 -2 3 से इसका दूरी निकालिए। ठीक है बस, फ्रॉम दिस प्लेन, इस प्लेन से जो मेजर किया गया है पैरेलल टू दिस लाइन, जो इस लाइन के पैरेलल में मेजर किया गया है, x/2 y/3 और z/-6। क्या बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन मेजर्ड इन द डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन पैरेलल टू दिस लाइन, जो उस दिशा में मेजर किया गया जो इस लाइन से पैरेलल है। ठीक है बस, क्या बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। बढ़िया से लैंग्वेज को समझो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन इन द डायरेक्शन मेजर पैरेलल टू दिस लाइन, जो इस लाइन से पैरेलल है, मेजर पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन से पैरेलल लाइन की दिशा में ये जो लाइन जा रहा है, इस लाइन में इसका दूरी चाहिए, यानी वी हैव टू फाइंड पीएम। अब बताओ कैसे निकालें। अब सिंपल सा कंसेप्ट क्या होगा, देखो ये वाला लाइन इससे पैरेलल है, मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो 2 3 -6 है, तो इसका भी डायरेक्शन रेशियो 2 3 -6 होगा। अब पॉइंट मालूम, डायरेक्शन रेशियो मालूम, तो क्या आप पीएम का इक्वेशन निकाल सकते हैं आराम से। आप इक्वेशन ऑफ पीएम निकाल लीजिए। अडिवास क्या हो जाएगा, x -1/2 y + 2/3 और z -3/-6। ना इस लाइन का जनरल पॉइंट निकाल के प्लेन पर लाइज करा दो। सो इस लाइन का जनरल पॉइंट निकाल लो, m बराबर क्या हो गया 2 लैम्डा + 1, this is 3 लैम्डा -2 -6 लैम्डा + 3। नाउ m lies on प्लेन पर लाइज कर रहा है। बस m लाइज ऑन प्लेन, m जो है वो इस प्लेन पर लाइज करा दे। सो वैल्यू क्या हो जाएगा, लाइज करा, सो 2 लैम्डा + 1, बस 2 लैम्डा + 1 माइनस 3 लैम्डा -2 और ये वैल्यू क्या हो गया माइनस, देख लीजिए -6 लैम्डा +3, 6 लैम्डा +3 इज इक्वल टू 5। लीजिए इससे लाइज करा दे, सो 2 लैम्डा + 1 -3 लैम्डा +2 -6 लैम्डा +3 इज इक्वल टू 5। सो क्या आ जाएगा 2, ये कितना हो गया 6 3 9 ये 7 लैम्डा, सो 7 लैम्डा, ये हो गया 2 और 1 2 3 6, कितना हो गया 6, उधर गया -1 से लैम्डा का वैल्यू हो गया
मैंने 1/7, सो लैम्डा निकल गया तो m निकाल लिए 2/7 प्लस 1 यानी कि 9/7, ये आपका 3/7 -2 यानी क्या हो गया -11/7 -6/7 प्लस 3 7 के 21 से 6 यानी कि 15/7 ला m का कोऑर्डिनेट निकल गया। सो p मालूम m मालूम, नॉट डिस्टेंस फॉर्मूला का मदद लीजिए, आराम से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो मिस्टेरियस क्वेश्चन था लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन, आप आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। वही बात, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो एक क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज पढ़ने पर दे रहे हैं भाई, क्वेश्चन कुछ नहीं है, पढ़ रहे सुनो। किताब का क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ऑफ द पॉइंट, किस पॉइंट का, विद पोजीशन वेक्टर -1 -5 ij और -10 के फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए प्लेन एंड लाइन। देखो एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, एक लाइन का दिया हुआ, और इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इसका दूरी निकालना है फ्रॉम दिस पॉइंट, जैसे -1 -5 -10, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस pm। बोलो बनेगा, बस बता नहीं जानते ना। एक लाइन दिया हुआ है, एक प्लेन दिया हुआ है, दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट से इस पॉइंट P का दूरी निकालना है। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन एंड दिस लाइन, दिस प्लेन एंड दिस लाइन। ये प्लेन और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना, निकाला सिखाया जी। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इसका डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना, आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक, बस चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो। अब एक दो मिसलेनियस कांसेप्ट है, ये अभी हम जो आपको पढ़ा रहे थे वो आपका था 7.12, 11 में पढ़ा है, 12 पहले पढ़ा है, 7.12। ठीक, बस 7.12 में 6-7 क्वेश्चन है, वो बना लीजिएगा, अब से बन भी जाएगा। पहला 4 तो तुम्हारा इमेज वाला क्वेश्चन है, वो तो बन जाएगा। 5वां 6ठा भी तुमको दिखा दिए, 7वां स्ट्रेट लाइन के साथ हेल्प किया, स्ट्रेट लाइन के लिए याद लाने के लिए रख दिए, रिवीजन कर दिए क्वेश्चन, वो करना। अब एक्सरसाइज 7.11, एक्सरसाइज 7.11 में मात्र 7 क्वेश्चन है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको देखो। 7.11 में 7 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7। अभी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन बनाया ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला लास्ट क्वेश्चन नहीं दिखाया अभी, जस्ट यही क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी में है, रिपीट कर दिया है, मतलब 6 ही क्वेश्चन एक तरह से। अरे बस 6 क्वेश्चन आपके पास है सीधा सीधा, और उसको हम लोग फेस करें। मिस्टीरियस क्वेश्चन है, इस ब्लॉक में कुछ 6 नंबर का क्वेश्चन भी मौजूद है, आप उसको देखो। ठीक है, सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट, एक प्लेन दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है, आपको टेस्ट करना है क्या वो लाइन उस प्लेन पर लाइज करेगा या नहीं। एक प्लेन दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है, आपको टेस्ट करना है क्या वो लाइन उस प्लेन पर लाइज करेगा या नहीं। सीधा कॉन्सेप्ट है, प्लेन कॉन्सेप्ट है। एक प्लेन दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है, टेस्ट करना है क्या वो प्लेन उस लाइन पर लाइज करेगा या नहीं। कैसे टेस्ट करेगा, एक क्या प्लेन है, ठीक बस, और एक लाइन का इक्वेशन है, टेस्ट करना है कि उस करेगा कि नहीं। क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होगा, जैसे एक प्लेन तुम्हारे पास दिया हुआ है, एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो प्लेन, जैसे ये प्लेन है, ये लाइन है, क्या ये इस पर मौजूद है या नहीं। कैसे साबित कर सकते हैं, प्लेन का इक्वेशन ऑलरेडी दिया रहेगा, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, आपको आइडेंटिफाई करना है क्या वो प्लेन उस पर लाइज करेगा या नहीं करेगा। ठीक, बस देखो, जैसे एक आप प्लेन, एक छोटा सा क्वेश्चन भी लिख के साथ चलते हैं। एक प्लेन है r डॉट I प्लस 2j, ठीक है, माइनस के इज इक्वल टू 3, और दूसरा है आपका r बराबर दिस इज I प्लस j आप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i प्लस j प्लस 4k, ठीक है, 4k। ये प्लेन दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ, टेस्ट करना है क्या वो उस पर लाइज करेगा या नहीं। एक प्लेन है, एक लाइन है, टेस्ट करना है क्या ये उस पर सेटिस्फाइड करेगा या नहीं। कैसे करें, क्या कंडीशन हो सकता है। तो पहला देखो, ये लाइन इस प्लेन पर लाइज करेगा, पहला कंडीशन क्या है कि मस्ट बी पैरेलल, मस्ट बी पैरेलल।
लेकिन क्या पैरेलल होने से पहले तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इस पर भी है तब भी पैरेलल। अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि जो लाइन का जो फिक्स पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो दो शर्त है, कोई भी लाइन किसी प्लेन पर मौजूद हो, इसका दो शर्त। पहला कि जो प्लेन जो है वो उस लाइन से पैरेलल होना चाहिए। तो ये लिखते हैं कंडीशन, देखो कंडीशन दैट टू लाइंस, कंडीशन दैट a line lies on the given plane, lies on the given plane, lies on the given plane। क्या कंडीशन होगा कि एक लाइन जो है एक प्लेन पर लाइज करेगा? तो कह सकते हैं कि एनी प्लेन, एनी लाइन लाइज, लिखते चलो, एनी लाइन लाइज ऑन द गिवन प्लेन, ऑन द गिवन प्लेन। कोई भी लाइन किसी प्लेन पर लाइज करे, इसका शर्त क्या है कि एनी लाइन लाइज ऑन द गिवन प्लेन, कोई भी लाइन किसी प्लेन पर लाइज करेगा ओनली व्हेन, केवल तभी, एनी लाइन लाइज ऑन द गिवन प्लेन, कोई भी लाइन किसी प्लेन पर लाइज करे केवल तभी, केवल इसी शर्त पर, अड़ेगा केवल एक ही शर्त पर लाइज कर सकता है, ओनली व्हेन। पहला कंडीशन क्या है कि लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द प्लेन। कैसे साबित करेंगे? तो अब पिछला वाला टॉपिक A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0, द लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन। दूसरा कि फिक्स पॉइंट ऑफ द लाइन, फिक्स पॉइंट ऑफ द लाइन, पॉइंट ऑफ द लाइन अड़ेगा सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। लाइन का जो फिक्स पॉइंट है वो प्लेन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो दो शर्त, कोई भी लाइन किसी प्लेन पर मौजूद हो, इसका दो शर्त है। पहला कि जो लाइन है वो प्लेन से पैरेलल होना चाहिए, और दूसरा कि जो फिक्स पॉइंट है लाइन का वो उसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। अगर दोनों में से एक किया एक नहीं तो लाइज नहीं करेगा। अब बताओ, इसको देख लो जल्द से, एक प्लेन दिया होगा, चेक करना है कि उसको सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं। प्लेन के इक्वेशंस है, इसको सेटिस्फाइड करेगा या नहीं, इसको चेक करें। चलो हो गया। तो सबसे पहले पहला कंडीशन चेक करते हैं, क्या लाइन इससे पैरेलल है या नहीं। यहां पर देख लो, हियर ये लाइन, ये प्लेन दिया हुआ है, ये लाइन दिया हुआ है, चेक करो कि इससे पैरेलल है कि नहीं। फर्स्ट कंडीशन चेक कर रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन। तो उसके लिए क्या हुआ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कितना आएगा? तो जैसे 1 2 और -1। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना है? तो दिस इज 2 1 4, 2 1 4। चेक करो ना, A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर क्या हो गया? 10 is 2 और -4 क्या आ गया? 0। सो क्या मतलब, लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन। चलो एक शर्त तो ओबे कर गई, एक शर्त तो ओबे करिए। सेकंड शर्त क्या है? ऑल्सो सेकंड आपका शर्त क्या रहेगा? सो ये देख लीजिए, लाइन का फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट ऑफ द लाइन, फिक्स पॉइंट ऑफ द लाइन। लाइन का फिक्स पॉइंट कितना है? लाइन का फिक्स पॉइंट है जैसे 1 1 0। ठीक है, फिक्स पॉइंट ऑफ द लाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। क्या इक्वेशन है? x + 2y - z = 3। ये इसको सेटिस्फाइड कर, चेक कर लो। यहां पर 1 + 2 बराबर क्या आ गया? 3। ठीक है, फिक्स पॉइंट ऑफ द लाइन सेटिस्फाइड करा के दिखा सकता है, देख लो। ठीक है, ऐसे कर देते हैं ना, फिक्स पॉइंट ऑफ द लाइन, फिक्स पॉइंट ऐसे दिखा है, लेते हैं फिक्स पॉइंट ऑफ द लाइन, पॉइंट ऑफ द लाइन, लाइन का फिक्स पॉइंट कितना है? दिस इज 1 1 0। नाउ दिस इज प्लेन के इक्वेशन में, दिस इज नाउ x + 2y z - 3, एक तरफ ले आते हैं, -3 at 1 1 0। 1 1 0 पर 1 + 2 - 0 - 3 बराबर क्या हो गया? 0। नाउ फिक्स पॉइंट ऑफ द लाइन सेटिस्फाई द प्लेन, सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन को सेटिस्फाइड कर रहा है। नाउ फिक्स पॉइंट ऑफ द लाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन, so lies on it, so lies on it, so
लाइज ऑन द प्लेन। सो कह सकते हैं कि जो लाइन है वो प्लेन पर लाइज है। बोलो समझ में आ रहा? बस प्लेन लाइन होने का दो शर्त, पहला फिक्स पॉइंट से डिफाइंड करना चाहिए और दूसरा लाइन उससे पैरेलल। चलो आज इतना रख दिया जाए, कल के वीडियो बहुत लंबा था, आज उतना नहीं रखे हैं, ठीक है। देखो इस पर आपका 2 क्वेश्चन ये बनेगा 6 और 7। कल 7 पॉइंट पहले 12 बनाना, 7.12 का सारा क्वेश्चन बन जाएगा और ये 2 बना। कल हम लोग 7.11 लास्ट करेंगे और प्लेन कल लास्ट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।